आइए आज हम समझते हैं इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी युग। यानी कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और गांधी जी ने जन्म से लेकर के मृत्यु तक तो कौन कौन से आंदोलन किए हैं, इन सारे ही यानी उनके द्वारा किए गए सारे आंदोलनों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, अगर बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी का जन्म सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। लेकिन यह एक पेशे से वकील थे ना, पेशे क्या थे, वकील थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में। ठीक, इनका पूरा नाम जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई जो कि एक धार्मिक महिला थी, एंड इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, और इनके पिता का नाम जो था वह करमचंद गांधी था। ठीक, यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि माने कि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग नाम जो दिया गया है महात्मा गांधी का। यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यानी कि राष्ट्रपिता तो है, यानी कि गांधी जी को सभी लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी सबसे पहले, यानी कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक, अगर वही बात करें बापू की, तो बापू यानी कि महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। और महात्मा गांधी का सबसे प्रचलित नाम जो है वो महात्मा, वह किसके द्वारा दिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यह क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी 1888 में ना लंदन गए थे, जो कि लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में ये इसलिए गए थे क्योंकि ये वकील की पढ़ाई कर सके। पैसे से ये एक वकील थे क्योंकि इन्होंने वकील की ही पढ़ाई किया था। ठीक, और 1888 में जाने के बाद ये 2 साल 3 साल के बाद यानी कि 1891 में भारत में वापस आ गए। और भारत में जब ये वापस आए तो दक्षिण अफ्रीका में यानी कि ये 1907 ईस्वी में वहाँ पे पहला सत्याग्रह कर चुके थे ना। यानी कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए थे? 1893 में गए थे। देखिए, यानी कि 1893 में गांधी जी कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका में। तो क्यों गए थे? जो अब अच्छा बताइए, तो कोई भी व्यक्ति जब वकील रहेगा तो उसका काम क्या रहेगा? यानी कि किसी भी केस को स्टडी करना होता है। तो इनके एक दोस्त थे अब्दुल्ला, यानी कि यह अब्दुल्ला के व्यक्ति यानी कि इनके एक दोस्त थे। तो अब्दुल्ला के केस को लड़ने के लिए, यानी कि अब्दुल्ला के केस को स्टडी करने के लिए ये साउथ अफ्रीका गए। तो अफ्रीका में ना यानी कि वहाँ पे एक रंगभेद था। अफ्रीका में जितने भी लोग गोरे लोग थे उनको कुछ अलग फैसिलिटी, और जितने भी काले लोग थे उनको कुछ अलग फैसिलिटी। यानी कि जो जितना गोरा है उसको कुछ अलग फैसिलिटी दिया जाता था। मतलब कि एसी, ट्रेन में बैठिए कहीं भी आप सफ़र कर सकते हैं अफ्रीका में। लेकिन जो जितना काला होता था उसको उतना ही दबाया जाता था अफ्रीका में। तो इसी रंगभेद को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने 1907 में वहाँ पे अपना सत्याग्रह किया। और यह गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह हुआ जो कि अफ्रीका में हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में 1907 में हुआ था। अब ये वहाँ पे अपना सत्याग्रह करके ना भारत में पुनः आते हैं 9 जनवरी 1915 को। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए थे तो ये मात्र केवल 24 साल के थे। लेकिन जब वहाँ से जब ये आए ना तो ये 45 वर्ष के हो चुके थे। मतलब कि एक अनुभवी वकील, इनको ना लगभग सारे केस कैसे, हमको सारे दांव पेच कैसे करने हैं, तो इनको सब चीज़ पता हो गया था। बताइए, मतलब कि अब ये 9 जनवरी को भारत में वापस आते हैं। तो इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल, यानी कि अभी भी चला आ रहा है परंपरा, प्रत्येक साल भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के जितने भी लोग विदेश गए हैं, शायद वो प्रवासी, यानी कि गांधी जी के विदेश से वापस आने की क्रिया में वे भी विदेश में यानी कि अपने देश में आकर के रहने लगे ना। ये तो रही कुछ बेसिक चीज़ें जिसको हम लोगों ने जान लिया है ना। अब आती है अगली, माने कि अगली लड़ाई कह सकते हैं, अगली युद्ध जिसमें आप लोगों को तगड़ा होना है। और वहीं से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये तो लगभग भारत के हर बच्चे को पता है कि गांधी जी का जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, पत्नी का नाम ना। अब ये सब आप लोगों को याद नहीं करना है क्योंकि ये सब आप लोगों को पहले से याद होगी। अब आइए हम अपने बात यानी कि अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आइए हम अपने मेन मुद्दे यानी कि मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं तो भारत आने से पहले साउथ अफ्रीका में उनके एक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि राजनैतिक गुरु थे। और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी का राजनैतिक गुरु किसे माना जाता है या फिर कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले से पूछा था कि गुरुजी, अगर मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है
तो मुझे क्या करना होगा, यानी कि मुझे मतलब मुझे नाम कमाना है या फिर बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो मुझे क्या करना होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने मतलब बोला था कि अगर आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है तो मतलब कि बड़े बड़े आदमी की जीवनी पढ़नी होगी, उनसे कुछ सीखना होगा कि आप कैसे कैसे काम करेंगे या फिर किससे आपको क्या सीखने को मिलती है। तो इससे प्रभावित होकर के गांधी जी ने दो लोगों की किताब पढ़ी थी। पहला रस्किन का किताब पढ़ा था और दूसरा टॉल्स्टॉय का किताब पढ़ा था। अब जो रस्किन की जो किताब पढ़ी थी, रस्किन के किताब से गांधी जी ने सीखा था कि किसी भी आंदोलन में या फिर किसी भी सरकार से अपनी बात को मनवाने के लिए ना भूख हड़ताल कैसे की जाती है। मतलब कि भूख हड़ताल की प्रेरणा गांधी जी ने रस्किन से लिया था, ठीक। और टॉल्स्टॉय से गांधी जी ने यह सीखा था कि किसी भी सरकार को ना झुकाने के लिए ना क्या करना चाहिए, कि आंदोलन कैसे करना चाहिए और आंदोलन कब करना चाहिए। अगर आप हमेशा आंदोलन करते रहेंगे तो आपकी कोई भी इमेज नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप आंदोलन सरकार की कमजोरी और सरकार की नब्ज को दबा करके करते हैं तो वहां पे आपकी बात बन सकती है। तो इसीलिए गांधी जी ने आंदोलन की जो शिक्षा ली थी वो टॉल्स्टॉय से ली थी और रस्किन से जो लिया था शिक्षा वह भूख हड़ताल के लिया था, ठीक। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को भारत में आए थे तो 1916 में, अब देखिए गांधी जी बोले थे, यानी गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था कि देखो तुम भारत जा रहे हो तो जाओ, लेकिन तुम्हें 1 साल तक छात्र की तरह जीना है। मतलब कि कोई भी ना भूख हड़ताल करना है, ना आंदोलन करना है, ना ही आमरण अनशन करना है। मतलब कि सरकार की कोई भी एक्टिविटी को तुमको ध्यान नहीं देना है। तो गांधी जी ने इन बातों को माना और 15 में आए और 16 में देखिए यहाँ पे मतलब गांधी जी क्या करते हैं, 16 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, यानी कि लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में ये शामिल हुए थे। कब, तो 16 में। और 16 में जब शामिल हुए हैं तो चूंकि गांधी जी का पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में हो चुका था, तो जब ये 16 में लखनऊ में गांधी जी आए तो बिहार का एक किसान था राजकुमार शुक्ल। और जब ये राजकुमार जो शुक्ल था ये किसान था और बिहार में एक परंपरा चल रही थी कि किसी भी अगर जिसके पास भी 20 कट्ठा खेत है तो 20 कट्ठा खेत पे 3 कट्ठा खेत पे उसको नील की करनी खेती, यानी कि उसको नील की खेती करनी होती थी। यानी कि प्रत्येक 20 कट्ठा खेत पे आपको नील की खेती करनी होती थी। ये बिहार में एक परंपरा चली आ रही। और नील की खेती से क्या होता है कि किसी भी जमीन की, यानी कि जहाँ पे नील की खेती हो वहाँ की जमीन की, यानी कि वहाँ की भूमि की उर्वरता मर जाती है और वहाँ पे कोई भी फसल नहीं होता है। अब यहाँ पे जो अंग्रेज क्या करते थे कि जिसके पास भी 20 कट्ठा खेत है वह जमींदारों से कह के उस भूमि पे नील की खेती करवाते थे और इससे ना बिहार के किसानों को बहुत ही घाटा होता था, मतलब कि नुकसान होता था। तो इसी को ना मतलब कि हटाने के लिए, 3 कट्ठिया प्रणाली को हटाने के लिए गांधी जी ने चंपारण में कब आया, 1917 में आया। देखिए 15 में भारत में आए, 16 में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए, जबकि 17 में आए हैं कहाँ, बिहार में। और बिहार में 17 में आए हैं चंपारण में, तो चंपारण के मोतिहारी में आए हैं। किसके द्वारा आए हैं गांधी जी चंपारण में, तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा आए हैं। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करके, यानी कि अपना कुछ योगदान देकर, कुछ सहयोग देकर के इस 3 कट्ठिया प्रणाली को समाप्त किया और गांधी जी की पूरे भारत में वाहवाही होने लगी। देखिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जबकि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में हुआ था, जिस वजह से बिहार के चंपारण को गांधी जी का कर्म भूमि भी कहा जाता है। इतना आप लोगों को एकदम सेट करना है दिमाग में कि गांधी जी का कर्म भूमि चंपारण है और गांधी जी का जन्म भूमि गुजरात है, यानी कि कर्म भूमि बिहार और जन्म भूमि गुजरात, ठीक। अब देखिए 17 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन को, यानी कि चंपारण सत्याग्रह को समाप्त किया, यानी कि बिहार के किसानों को पूरी हेल्प की और वहां से अपने गुजरात में गए और गुजरात में ना एक खेड़ा आंदोलन किया। मतलब कि खेड़ा में क्या होता था कि खेड़ा भी गुजरात में ही है और खेड़ा में क्या होता था कि किसानों से अधिक मतलब कि लगान, यानी कि टैक्स लिए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी टैक्स से किसान पूरी तरह से हतोहत साफ, मतलब कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। और इसी क्षतिग्रस्तता के कारण गांधी जी को बिहार खेड़ा में भी बुलाया गया और खेड़ा में गांधी जी ने इन किसानों की समस्याओं को भी दूर किया 1918 में। अगर स्पेसिफिक डेट पूछेगा कि भारत यानी कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो 22 जून 1918 को खेड़ा आंदोलन हुआ था, जो कि यानी कि खेड़ा आंदोलन को माना जाता है कि यह सबसे बड़ा किसान आंदोलन भी था। देखिए गांधी जी का पहला किसान आंदोलन चंपारण था,
सबसे बड़ा पूछेगा तो खेड़ा आंदोलन हो जाएगा ना। और 1918 में ही गांधी जी मिल मजदूर किए, और यानी कि मिल मजदूरों यानी कि मिल के मजदूरों के लिए गांधी जी ने हड़ताल किया था अहमदाबाद में ही। और गांधी जी के यह पहला हड़ताल था 1918 में। ठीक, अब इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना। अब 1918 तक थमा चुके हैं। अब 1918 के बाद अंग्रेजों की कुछ मतलब कि गांधी जी का पूरे भारत में नाम होने लगा, तो अंग्रेजों ने इस नाम को कम करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए। और उस नियम में एक नियम था रॉलेट एक्ट। इस नियम के तहत भारतीय यानी कि भारतीय लोगों को अंग्रेजों के द्वारा बिना कोई सुनवाई के जिस पे शक होता था तुरंत पकड़ के जेल में वहीं पे पूजा पाठ ओम जय जगदीश हरे ले डांटा ले लाते ले लू यानी कि ले जूते वहीं पे खूब मारते थे अंग्रेज भारतीय लोगों को जेल में ले जा करके केवल शक की गुंजाइश पे। मतलब कि पूरा धोता था धोबी नहीं जैसे धोता है कपड़ों को उसी तरह से धोता था अंग्रेज भारतीय लोगों को। तो इस एक्ट को पारित किया गया था 19 मार्च 1919 को। मतलब कि ये इतना खराब नियम था कि इसको गांधी जी ने काला कानून कह दिया। क्या कह दिया? तो काला कानून कह दिया। मतलब कि इसमें ना लोगों को अंग्रेजों को द्वारा केवल शक होता था, ना कोई अपील ना कोई दलील, केवल पकड़ के आओ तुमको हम पूजा करते हैं ऐसे पकड़ करके हाँ ओम जय जगदीश वाले ले लाते ले जूते ऐसे लोग उसमें मारते थे जेल में ले जा करके। तो इसी बीच ना कुछ स्थानीय नेता को 6 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अप्रैल 1919 को कुछ स्थानीय नेता जैसे मान लीजिए डॉक्टर सत्यपाल हो गए, किचुल हो गए, तो उन लोग को गिरफ्तार कर लिया गया और ये नियम पूरा अपना चरम सीमा पर था। तो इसी नियम को और उन दो नेताओं को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में एक जगह है अमृतसर, जो कि वहाँ पे एक बगीचा है जिसका नाम है जालियांवाला बाग ना। तो वहीं पे क्या हुआ ना कि 13 अप्रैल 1919 को लगभग 1500 आदमी वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे कि इस एक्ट को कैसे हटाया जाए और यह नियम बहुत ही खराब है। तो अभी एक आ गया एक जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर, जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी ना, चुतियापंथी जितना दिखाना है वहाँ पे चुतियापंथी सब दिखाया वहाँ पे। और 13 अप्रैल 1919 को भारत के इतिहास का सबसे खराब दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन क्या होता था कि भारत के लगभग 1000 आदमी को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वे जो बगीचा था जालियांवाला बाग यानी कि जो बगीचा था उसमें केवल आने और जाने का केवल एक ही रास्ता था। आइए तो एक रास्ता है और जाइए तो उसी रास्ता से, जिस रास्ते से जाता है आप उसी रास्ते से जा सकते हैं। और बगीचे के चारों तरफ पूरी बड़ा बड़ा दीवार चीन की दीवार की तरह ऐसे पूरा ऐसे मतलब कि उठाया गया था। तो भारतीय लोग जब बैठे थे तो ये जनरल ओडायर मेन गेट पे ऐसे मशीन गन लेके खड़ा हो गया, हाँ आओ तुमको हम बताते हैं ना। और अपने सैनिकों को बोला कि आप लोग पूरे बाउंड्री पर चढ़ जाइए और जैसे ही आप लोगों को आवाज़ दिया जाएगा आप लोगों को गोली चलानी शुरू कर देनी है। तो पूरा धाए की गोली चलने लगा। और जब गोली चलने लगा तो वहाँ पे क्या हुआ कि पूरे लोग मर गए। और उस बगीचे में एक इनार था, तो अपने जान को बचाने के लिए इनार का सब पानी ऊपर और ऊपर के सभी लोग इनार के नीचे कूदने लगे। अब कोई मरने का नाटक किया उसमें, मतलब जानबूझ करके कि हम मर गए हैं बचने के लिए केवल नाटक किया। किसी का यहाँ पे गोली लगा, किसी का यहाँ पे गोली लगा, किसी का यहाँ पे, किसी का मतलब कि गोली बहुत लगे थे। और इसमें 1000 आदमी मर गए, मतलब 1000 आदमी कहलाते मर गए। और यह दिन यानी कि जब ये मर गए आदमी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जब ये मर गए तो भारत में जो व्यक्ति थे गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको 2 उपाधियाँ मिली थी। गांधी जी को मिला था केसर हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था नाइट की उपाधि। और ये दोनों ही अपनी अपनी उपाधियाँ त्याग दी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि केसर हिंद की उपाधि किसने त्यागा था? तो गांधी जी ने ना। क्यों? क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। और नाइट की उपाधि किसको दी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा है, आप लोग को इसको याद करना है। अब अगर बात करें असहयोग आंदोलन की, यानी कि उससे थोड़ा सा आगे की बात करते हैं हम 1920 की। यह आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, यानी कि 2 साल तक। और यह एक असफल आंदोलन रहा गांधी जी का। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, देखिए जानिए क्या। यह आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। और यह जब शुरू हुआ था तो यह इसमें ना गांधी जी के साथ बहुत लोग शामिल हो गए, इसीलिए गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन बन गया था असहयोग आंदोलन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन। प्रथम पूछेगा तो असहयोग और द्वितीय पूछेगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। देखिए
यह जब शुरू हुआ तो इसमें एक बात कही गई ना कि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से हम लोगों को हेल्प नहीं करनी है। यानी कि अगर अंग्रेज बोलता है कि हमारा पैर दबाओ तो पैर नहीं दबाना है, अगर अंग्रेज बोलता है कि हमारा हाथ दबाओ तो हाथ नहीं दबाना है, अगर अंग्रेज बोलता है कि हमारा बाल बनाओ, दाढ़ी बनाओ, यानी कि कोई भी एक्टिविटी भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को लाभ न पहुंचे ऐसी करनी है, लेकिन विनम्र भाव से कि चाचा हम ना करब, चाहे कुछ भी ऐसे थोड़ा सा मतलब कि उन लोगों को थोड़ा सा इज्जत दे करके कि चाचा हमसे नहीं होगा, आप मतलब कि इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसे अंग्रेज कोई मांगा एक लोटा पानी की लेकर आइए, हम कहें कि पानी लेकर के आओ, तो भारतीय लोग क्या बोलते थे कि चाचा पानी हम ना लेके आए, चाहे हम पानी नहीं लेकर के आएंगे तो हमको वहाँ पे माफ़ कर दीजिए। मतलब कि एकदम विनम्र भाव से लोग वहाँ पे काम करते थे। लेकिन इसके चलते अंग्रेज और गुस्सा हो गया, मतलब कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका विरोध, यानी कि उसका ये सब विरोध कर रहा है। हम बोल रहे हैं ये करो, बोल रहा है हम नहीं करेंगे, हम बोल रहे हैं ये करो तो हम नहीं करेंगे। मतलब कि किसी भी काम जो भी अंग्रेज बोलता था भारतीयों को, तो भारतीय लोग बोलते थे हमसे नहीं होगा, हमको माफ़ कर दीजिए वगैरह वगैरह। मतलब कि पूरी तरह से हाथ जोड़ी बा ऐसे मतलब लोग वहाँ पे बोलते थे। अब देखिए, तो इसी को यानी कि इसी को लेकर के ना भारत के कुछ लोग जा रहे थे। एक जगह है यूपी का ना, यूपी का एक जिला है गोरखपुर, और वहाँ पे एक गांव है चौरा चोरी, चौरी चौरा देखिए वहाँ पे गलती बोलती है, चौरी चौरा, पहले लेडीज तब जेंट्स, चौरी लेडीज और चौरा जेंट्स। देखिए यूपी का एक जिला है गोरखपुर, और वहाँ पे एक छोटा सा गांव बस्ती कर सकते हैं, चौरी चौरा एक जगह है। तो वहीं पे कुछ 50-60 लोग जा रहे थे ना, तो अंग्रेज बोला कि वहाँ बीच में एक पुलिस स्टेशन पड़ गया जिसमें 22 पुलिस लोग, यानी कि जिसमें 22 पुलिसकर्मी थे। तो वो सब पुलिस बोल रहे थे भारतीय लोगों को कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो भारतीय बोले हम आगे जाए मालिक, हम मतलब कि हमको जाने दीजिए मालिक, हम मतलब बहुत दूर से आए हुए हैं और हमको आगे जाना बहुत ही काम है, आप हमको मार लीजिए लेकिन हमको आप जाने दीजिए। तो ये सब बोल रहा है कि ना आप नहीं जाइएगा, मतलब कि आप अपने घर जाइए या फिर कुछ भी ऐसे बोल के उन लोग को रोक दिया वहीं पे। तो ये भारतीय और गुस्सा हो गए, और जब गुस्सा हुए तो थोड़ा सा बहस हो गया। अब जब बहस हुआ तो अंग्रेज लगे भारतीयों को पीटने, वहाँ पे लाठीचार्ज हो गया। लेकिन इस आंदोलन में यानी कि असहयोग आंदोलन में बोला गया था पहले से ही कि आप लोगों को हिंसा नहीं करनी है, यानी कि यह एक हिंसात्मक आंदोलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी का पहले से ही सत्य और अहिंसा की, यानी कि इसमें अहिंसा करना, आप लोग को हिंसा नहीं करना है, और जहाँ हिंसा हुई हम इसको बंद कर देंगे आंदोलन को। ठीक, तो ये बोले गांधी जी। मतलब कि ये तो उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन 22 जो भी लोग थे, 22 पुलिसकर्मी थे, कुछ 50-60 भारतीय लोग थे। तो पुलिसकर्मी बोल रहा है कि यार नहीं आप लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि हम जाएंगे, मालिक हमको जाने दीजिए, ये मालिक हमको जाने दीजिए, प्रभु जाने दीजिए। मतलब कि जितना इज्जत देना था वहाँ पे लोगों ने दिया अंग्रेज 22 पुलिसकर्मियों को, लेकिन ये सब नहीं मान, लाठीचार्ज कर दिया लोगों पे। अब भारतीय और गुस्सा, तू हम पे लाठीचार्ज करेगा ना, ऐसे मतलब कर करके वहाँ पे भारतीय और गुस्सा, कहाँ ये सब 22 गो है, कहाँ मतलब 60 गो था, ले वहीं पे पूछ दिया पूरा एकदम ना, जैसे कहा था गोधना, पूरा पूछ दिया वो जी के इन लोगों को, पहले पूछ दिया आराम से। जब लगा कुछ नहीं तो ये सब भागने लगे जेल में, मतलब कि मैंने अपने थाना में भागने लगे। थाना में भागे तो केवाड़ी कसम खोल खाल के, खिड़की उड़की कसम खोल खाल के ये जेल मैंने थाना के अंदर गए। थाना के अंदर भी इन लोगों को बहुत कुछ अले तलाते जूते नहीं, जैसे मतलब कि जैसे मैंने बचपन से लगभग 7वां दुश्मनी की 7 सालों का दुश्मनी इन लोगों से है, ऐसा 7 जन्म का इन लोगों से दुश्मनी है, ऐसा इन लोगों को पीट रहा था भारतीय लोग। मतलब बहुत पीटा, और पीटने के बाद ये सब भाग के जेल में अपने आप को बंद कर लिए। और जब बंद किया तो बोला कि आओ मार लो हमको, दम है मारने पर, आओ मार लो मार लो। भारतीय सही गरम खोपड़ी का कहा अच्छा हमको सिखा रहा है, रुक तुमको बताते हैं। मतलब कि यह गया लोग भारतीय और मिट्टी का तेल लेकर के आए, मिट्टी का तेल लेकर के आ करके पूरी पुलिस में, यानी कि पूरी थाना में छिड़क दिया। और जब छिड़क दिया तो बोले व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग। तो भारतीय बोला ओ रुक रुक तुमको बता रहे हैं। मतलब कि मिट्टी का तेल छिड़क दिया तो उसमें से एक समझदार था, वो बोला यह पेट्रोल की तरह काम करता है, मतलब कि एक पेट्रोल है जिससे मैंने आग जलती है। तो बोला अरे ससुराई तो हमको पेट्रोल से जला देगा, बोला का वहीं पे माफ़ी मांगने। तो भारतीय अब माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत ना, अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पे वो क्या किए भारतीय लोग कि मिट्टी का तेल छिड़क करके पूरे थाने में आग बार दिए, 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया, पूरा मछली की तरह भूंज दिया वहाँ पे, पूरा
एकदम तड़फड़ाते रहा, तो वहाँ पे लोग मर गए, पूरा 2200 पुलिसकर्मी मर गए जल करके। तो यह आंदोलन एक हिंसात्मक हो गया, यानी कि यह हिंसा वाला हो गया आंदोलन, क्योंकि इसमें कहा गया था पहले से ही कि यहाँ पे आंदोलन करना है लेकिन विनम्र भाव से करना है, लेकिन किसी को मारना पीटना नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो लोग मर गए, तो इसी लोगों को मतलब कि जब लोग मर गए तो गांधी जी ने ना चोरा चोरी कांड में, यानी कि 5 फरवरी को ये जब कांड हुआ, तो 12 फरवरी को गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया और यह असफल हुआ ना, क्योंकि इसमें कहा गया था कि अंग्रेजों को किसी प्रकार से हेल्प नहीं करना है, लेकिन बिना भाव से। अब अंग्रेज में जानते हो सब गरम खोपड़ी का, भारतीय और गरम खोपड़ी का, बीच में टपक गया तो क्या करे, खुना गया, बंद कर दिए ये जब आंदोलन। तो भारत के कुछ नेता थे, और जब ये आंदोलन गांधी जी रोके 12 फरवरी को, तो क्या हुआ ना कि जो जनता पहले तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, वही जनता इस आंदोलन को रोकने के बाद गांधी जी के खिलाफ खड़ी हो गई। तो यहाँ पे गांधी जी समझ चुके थे कि हमारे साथ या फिर किसी के साथ भी कभी भी कहीं भी और कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको हमेशा ही सतर्क और सावधान रहना होगा। तो यहाँ पे गांधी जी सीखे, और जितने भी नेता थे वे सब बोल रहे थे अगर दंगा कश्मीर में होगा तो सज़ा कन्याकुमारी को तो नहीं मिलेगी, अगर दंगा कश्मीर में हुआ है तो आप वहाँ पे बंद कीजिए आंदोलन, पूरे भारत में क्यों बंद कर रहे हैं। अगर दंगा चोरा चोरी में हुआ है तो आप वहाँ पे बंद कीजिए, नहीं तो गोरखपुर में बंद कीजिए, नहीं तो पूरा यूपी में बंद कीजिए, आप पूरे भारत में बंद कर दिए हैं। इसी तरह से यानी कि इसी के लेकर के पूरी जनता इनके खिलाफ हो गई। और गांधी जी उस टाइम पे गुजरात में थे, ये मतलब कि ये यूपी में थे ही नहीं, गुजरात में थे, और गांधी जी ने पूरा रिस्क अपने ऊपर के ले करके 10 मार्च 1922 को ना गिरफ्तार हो गए, और इनको 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। 6 वर्ष, यानी कि जो जुर्म यह नहीं किए थे उसके लिए ये 6 वर्ष तक सज़ा काटे ना। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होने जा रहा है, तो अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके जो आगे का प्रोसेस है हम इसके अगले यानी कि सेकंड वाले पार्ट में समझने वाले हैं। तो सो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आ गई। मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।